students, welcome to next episode of numerical problem in physics on atoms। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिडबर्ग फॉर्मूला। तो आज के लेक्चर में हम रिडबर्ग फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और इसका डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद अ मोटिवेशनल कोट। देखिए हमारा रिडबर्ग फॉर्मूला, आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताने वाली हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो कहाँ ये फॉर्मूला यूज़ होता है? बेसिकली ये फॉर्मूला यूज़ होता है हमारा वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए। जो भी कल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो फॉल हो रही थी, ठीक है। तो हम एनर्जी एमिटेड निकाल रहे थे जब वो अपर स्टेट से ग्राउंड लेवल में या लोअर एनर्जी लेवल में फॉल हो रही थी। तो हमने क्या कैलकुलेट किया था? एनर्जी एमिटेड कैलकुलेट किया था उन स्पेक्ट्रल लाइन की, और उसके हेल्प से हमने वेवलेंथ कैलकुलेट किया था। यहाँ पर हम रिडबर्ग फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं उस स्पेक्ट्रल सीरीज़ की डायरेक्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये है हमारे पास 1/λ इज इक्वल्स टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आज पूरे लेक्चर में मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगी और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। जो भी इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, हम उनको डिटेल में देखेंगे। तो देखिए RH यहाँ पर क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू वैसे एग्ज़ाम में दी होगी, लेकिन हम इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसको हम 1.1 × 10⁻⁷ पर मीटर भी ले सकते हैं। N1 हमारा वही है। अगर आपने लास्ट लेक्चर के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कवर कर लिया है तो N1 जहाँ पे जो लाइन है वो फॉल हो रही है वो N1 है, और जहाँ से फॉल हो रही है वो हमारा N2 है। ओके, और वेवलेंथ उस लाइन की क्या है? मतलब उस स्पेक्ट्रल जो लाइन है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, और 1/λ को हम क्या कहते हैं? म्यू बार कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड वेव नंबर। अगर वेव नंबर कैलकुलेट करना है तो हम 1/λ कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, और कल के लेक्चर में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी कि आपको लाइमन, बाल्मर और पास्चन इन तीन सीरीज़ की लोअर वेवलेंथ और अपर वेवलेंथ की अप्रॉक्सीमेट रेंज जो है वो याद रखनी है। वो आपके लिए बहुत काम की चीज़ थी, वो मैंने लास्ट लेक्चर में दिया हुआ है। उसको देखिए, गो थ्रू कीजिए, ध्यान दीजिए उसको, ठीक है। और बेटर रहेगा कि आप वो लास्ट लेक्चर, लास्ट जो है हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया था टिल 10 तक क्वेश्चन, वो करके ही इस वीडियो की तरफ आगे बढ़े तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी। कैलकुलेट द वेवलेंथ, calculate the value of wavelength of the first line as well as the series limit of the Balmer series of hydrogen spectrum। देखिए यहाँ पर अगर मैं बाल्मर सीरीज़ बनाऊँ, ठीक है, तो ये मेरी लाइमन सीरीज़ है, बाल्मर सीरीज़ है। तो बाल्मर सीरीज़ की क्या हमें करनी है? फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, और लॉन्गेस्ट और सीरीज़ लिमिट कैलकुलेट करना है। तो देखिए फर्स्ट लाइन जो है मेरी वो ये है, और फर्स्ट लाइन का मतलब होता है हमारा दैट इज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ओके। और सीरीज लिमिट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इस बात का ध्यान रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो मुझे इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, इन शॉर्ट बाल्मर सीरीज की। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्या है? हमें फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट लाइन वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन
ऑफ बाल्मर सीरीज। ध्यान से देखिएगा, तो इसका मतलब होता है, और इसको हम बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो ये इसके लिए हम n1 जो लेंगे वो 2 लेंगे, क्योंकि रे जो है, जो लाइन है वो हमारी कहाँ पे फॉल होगी, n=2 पे फॉल होगी। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए कहाँ से फॉल हो रही है, ये n हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड सो ऑन, तो 3 से फॉल हो रही है। तो n2 की वैल्यू मेरी यहाँ पर 3 होगी, और मैं यहाँ से 1/λ कैलकुलेट कर लूँगी। 1/λ जो होगा मेरा वो क्या होगा, RH 1/2² माइनस 1/3², राइट। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/λ। r की वैल्यू वही हमारी 1.097, या बाद में r की वैल्यू पुट कर लेंगे, अभी RH ऐसी एज इट इज़ लिखते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट है ये मेरा, 1/4 माइनस 1/9, सो ये मेरा 1/λ RH इंटू, ये मेरे पास एलसीएम लेके करेंगे इसको, तो ये मेरा हो जाएगा 5/36 हो जाएगा। तो लैम्डा मेरा 36/5 और RH मेरा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। याद रखिए 1/λ है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तब हमारा लैम्डा निकलेगा। तो ये मुझे जो मिलेगा वो किस में मिलेगा, लैम्डा मुझे किस में मिलेगा, मीटर्स में ही मिलेगा। तो 36/5 इंटू 1.097, या आप ये भी ले सकते हैं 1.1, ठीक है, RH की वैल्यू। तो आपको ये सॉल्व करना है। तो अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कैलकुलेशन करने का, तो जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो उसकी सीरीज लिमिट होती है, तो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, इसकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है, लाइमन बार्मर पास्टन की अगर वेवलेंथ की रेंज याद रखें तो बहुत बढ़िया है। तो 3646 आर्मस्ट्रॉन्ग से, मैंने यही चीज़ लास्ट लेक्चर में बताई थी आपको, 6563 आर्मस्ट्रॉन्ग ये इसकी रेंज होती है। तो डेफिनेटली आपका जो आंसर आएगा वो 6563 के अप्रॉक्स में ही आएगा। तो आप इसको सॉल्व करके हम अप्रॉक्स आंसर भी लिख सकते हैं 6365 आर्मस्ट्रॉन्ग, बिना सॉल्व किए भी तो भी चलेगा। तो आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट जो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इतने में आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे ऐसा नहीं है, अगर थोड़ा बहुत चेंज आ रहा होगा या कुछ तो वो मतलब करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारी निकाली हुई वेवलेंथ, इसी फॉर्मूले से ही हमने वो वेवलेंथ की रेंज निकाली है। तो डायरेक्ट याद रखते हैं तो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। अभी देखिए वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट को हम क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, n1 जो रहेगा वो तो मेरा 2 ही रहेगा क्योंकि ये बार्मर पे फॉल हो रहा है, और जो n2 होगा मेरा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए मेरा क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो बहुत आसानी से, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, कैलकुलेशन भी आपको आंसर ही पता है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं 1/2² माइनस 1/∞², राइट। तो यहाँ पर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, 1/∞ 0 होगा, तो 1/λ RH/4, और ये हमारा लैम्डा 4/RH हो जाएगा। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रॉक्स जो है इसका आंसर 3646 आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर 3646 आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर अप्रॉक्स हम कह सकते हैं 3650, ठीक है, 3650 आर्मस्ट्रॉन्ग के अप्रॉक्स अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारा आएगा आपका, ठीक है। तो ये हमारा वेवलेंथ निकल गया सीरीज लिमिट का, मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ मेरा निकल गया किसका, फर्स्ट लाइन ऑफ द बार्मर सीरीज। तो हमें बस आपको इन क्वेश्चंस को इजी करने के लिए, जो कल मैंने 3 बताया था, लाइमन बार्मर पास्टन, उनकी कोशिश कीजिए सीरीज लिमिट्स थोड़ा सा लेकर प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें आपको लर्न हो जाएगी, कैलकुलेशन पार्ट बहुत बच जाएगा। बाकी एक बार आप इसका खुद से कैलकुलेशन कर लेंगे तो आप इसको आसानी से एग्ज़ाम में निकाल सकते हैं।
तो ये मैंने कैलकुलेट किया वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड सीरीज लिमिट ऑफ द बार्मर सीरीज। आई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बोस थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन। ध्यान दीजिए, emitted during the transition of electron from first excited state to the ground state। यहाँ पे क्या ट्रांजिशन कहाँ पर हो रहा है, देखिए अगर मैं स्पेक्ट्रल्स ये बनाऊँ तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ये N1 है, N2 है। हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, इसकी एनर्जी निकालनी है। अगर मुझे इसका वेवलेंथ पता है तो E=hc/λ से इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर ले सकती हूँ। और वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट कर लूँगी मैं, इसका रडबर्ग फॉर्मूले से मैं आसानी से इसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, एंड ओके, write in which region of the electromagnetic series this transition lie। वो तो आपको पता चल रहा है, 1 पे फॉल हो रहा है, ग्राउंड पे फॉल होगा तो डेफिनेटली वो लाइमन होगा। ठीक है, तो इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो किस रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो लाइमन में हमारा कौन सा रीजन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, यूवी रीजन होता है, ये अल्ट्रावायलेट। ठीक है, यहाँ पर हमारा विजिबल रीजन होता है एंड देन ऊपर इंफ्रारेड रीजन होता है। तो ये हमारा पता चल गया हमें कि ये किस में लाई करेगा, हमारा इंफ्रारेड में अल्ट्रावायलेट में लाई करेगा, क्योंकि लाइमन पे फॉल हो रहा है, वो हमें यहीं से पता चल गया। अब हमें एनर्जी उसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है यहाँ पे N1 जो है मेरे पास वो क्या है, 1 है क्योंकि वो ग्राउंड पे फॉल हो रहा है। N2 2 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब N की वैल्यू 2। ओके, तो हम 1/λ = RH 1/N1² - 1/N2² में पुट करेंगे। RH की वैल्यू मैं अभी नहीं रख रही हूँ, 1² - 2²। ओके, सो दिस विल बी हाउ मच, 3/4। ओके, सो लैम्डा मेरा 4/3R आ जाएगा। अभी मैंने 4/3 की वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो हमारी 3650। ठीक है, अप्रॉक्स करेंगे 3646 होती है, 3650 आर्मस्ट्रॉन अप्रॉक्स आ जाएगी। डिवाइडेड बाय अगर 3 करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1। ठीक है, 2 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6। इतना अप्रॉक्स मेरा इतना वेवलेंथ जो आएगा, और डेफिनेटली ये वेवलेंथ जो है मेरा किस में लाई करता है, दैट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज, तो ये मेरी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज़ की यही होती है। और ये किस में रहेगा, यूवी रीजन में रहेगा। अब मुझे इसकी क्या कैलकुलेट करनी है, एनर्जी सिर्फ कैलकुलेट करनी है। वेवलेंथ मेरा आ गया है, तो एनर्जी के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, E=hc/λ। H और C का प्रोडक्ट अगर याद रख सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। 3 × 10⁸ एंड वेवलेंथ मेरा है 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग है, 10⁻⁻10 करेंगे। ठीक है, ये अप्रॉक्स आया है हमारा। ठीक है, तो ये हमारी जो एनर्जी होगी ये जूल में आ जाएगी। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, जो भी एनर्जी की वैल्यू होगी हमारी, ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1.6 × 10⁻⁻19 से। तो एनर्जी मुझे ईवी में, अगर ईवी में चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज जूल भी फाइन। हमें ऐसा बोला नहीं है कि फाइंड द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हमें उसको 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारी एनर्जी आ जाएगी। इसका अप्रॉक्स आंसर आपका 9.5 9.6 अप्रॉक्स आएगा। कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, इसके नियर इसका आंसर मिलेगा। तो जो एनर्जी हुई उस फोटोन की वो कितनी होगी, 9.6 EV, और वेवलेंथ होगा ये, और वो रीजन यूवी रीजन में फॉल करेगा। कौन सा सीरीज़ है ये, लाइमन सीरीज़ है। ओके, लाइमन सीरीज़ में रहेगा, यूवी रीजन में फॉल करेगा।
स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है शो दैट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लाइमन सीरीज बोलें, ये हमारे पास ये लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ये है हमारे पास। तो n1 क्या होगा फर्स्ट लाइन के लिए, हमारा n1 क्या होगा 1 और n2 क्या होगा 2 फर्स्ट लाइन के लिए, और सीरीज लिमिट के लिए n1 1 होगा, n2 इन्फिनिटी होगा। ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए लाइमन सीरीज के लिए। और दूसरा क्या बोला है फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज। तो ये मेरी फर्स्ट लाइन जो है बाल्मर सीरीज है, तो इसमें जो n1 होगा वो मेरा 2 होगा, नीचे वाला n1 होता है, ऊपर वाला n2 होता है, n2 मेरा कितना होगा 3 होगा बाल्मर के लिए। ठीक है, तो इन दोनों के वेवलेंथ में रिलेशन फाइंड आउट करना है, बस इतना ही बोला है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बहुत उसको डीप में मत जाइए। ठीक है, तो देखिए हम क्या है, अब हम सिंपल सी बात है, मैंने डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर कर दिया। अब हम क्या कैलकुलेट करने चाह रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अब ऐसा ना है कि लाइमन सीरीज लिखा और आपने बाल्मर का फर्स्ट लाइन कैलकुलेट कर दिया, तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और है ही हमारे पास वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए बड़े प्यार से फार्मूला यूज़ करेंगे, रिडबर्ग फार्मूला, इसी पे तो लेक्चर है पूरा, तो इसी फार्मूले को यूज़ कीजिए, है ना, 1/n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर। सो RH का भी रहने देते हैं वैल्यू, कौन अभी से पुट करना स्टार्ट कर दे इसको, है ना। n1 जो है हमारा दिख रहा है आपको, यहाँ से ऐसे बना लेंगे तो और इजी हो जाएगा, n2 2, तो 1/1 माइनस 1/2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 RH हो जाएगा, या फिर लैम्डा जो है वो कितना हो जाएगा, अच्छा लैम्डा L लिख लेते हैं क्योंकि ये लाइमन सीरीज है और फर्स्ट लाइन है, दोनों की फर्स्ट लाइन ये, तो फर्स्ट लाइन नहीं भी लिखेंगे, बट मैं यहाँ पे लैम्डा L लिख लेती हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा लैम्डा L जो है वो कितना मिलेगा आपको, सॉरी यहाँ पे आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको 4 यानी 4 डिनोमिनेटर में मिलेगा, 3RH/4 होगा, तो ये 4/3RH मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज भी कैलकुलेट कर लीजिए। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ओके, तो इसके लिए हमारा देख सकते हैं n1 2 होगा और n2 कितना होगा 3 होगा, तो 1/λb RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, तो ये हमारा एलसीएम कितना मिलेगा इसका, मेरा 9 × 4 36 हो जाएगा मेरा एलसीएम, 9 - 4 5 हो जाएगा, ये लैम्डा बी मेरा। तो लैम्डा बी मुझे मिलेगा 36/5 और RH मेरा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशंस हो गई 1 और 2। अब मैं क्या करूँगी, मुझे क्या प्रूफ करना है, वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज इज 5/27 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज। तो दोनों में मैं रेशो ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, दोनों में रेशोज ले लेती हूँ, तो क्या मिलेगा देखिए, दोनों में अगर मैं रेशो लूँगी, लैम्डा लाइमन सीरीज़ और लैम्डा बाल्मर सीरीज़, फर्स्ट लाइन ही है दोनों की, तो 4/3 RH, और इसको डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा, मेरे पास RH से RH कैंसिल हो जाएगा, 9, तो ये हो जाएगा लैम्डा L/λb इज इक्वल्स टू 5/27 और लैम्डा L इज इक्वल्स टू 5/27 टाइम्स लैम्डा b। यही मुझे कैलकुलेट करना था, देख सकते हैं आप, यही मुझे कैलकुलेट करना था। लाइमन जो है 5/27 टाइम्स होगा बाल्मर के। साथ में ये बोला है अगर लैम्डा b की ये वैल्यू है, मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन बाल्मर सीरीज ये है, तो लैम्डा L की वैल्यू क्या होगी, ये भी साथ में पूछा है, तो कर देते हैं। तो अब यहाँ पे करेंगे इफ़
लैम्डा बी जो है वो मुझे कितना है 656.3 नैनोमीटर। तो लैम्डा एल निकालना है, तो इस रिलेशन में डाल देते हैं डायरेक्टली, जो हमने इतने बड़े प्यार से रिलेशन डराइव किया है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा इसमें 121.5 नैनोमीटर। तो हमने उसके हेल्प से, उस रिलेशन के हेल्प से लैम्डा एल को कैलकुलेट कर लिया। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ द पास्चन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखिए ये हमारे पास है N1, N2, N3, राइट, ओके। तो यहाँ पर ये मेरी लायमन है, बाल्मर है, ये पास्चन है, ठीक है, पास्चन है। तो जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस जो है इस पर फॉल होगी, हाई लेवल से फॉल होगी फर्स्ट सीरीज़ जो होगी और सेकंड सीरीज़। तो जो फर्स्ट लाइन होगी वो ये होगी हमारी, कहाँ से फॉल होगी, N4 से फॉल होगी। और जो सेकंड होगी मेरी सेकंड लाइन, वो कहाँ से फॉल होगी, N5 से फॉल होगी 3 पे, ठीक है। तो फर्स्ट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लायमन पास्चन सीरीज, फर्स्ट लाइन के लिए N1 मेरा, N1 3 ही लेंगे क्योंकि ये पास्चन है, और N2 क्या होगा मेरा 4 हो जाएगा। तो 1/λ इज इक्वल्स टू RH 1 वही 3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। सो ये RH 1/9 माइनस 1/16। तो ये मेरे पास हो जाएगा 144, 16 माइनस 9 दैट इज़ 7/144 RH लैम्डा 1/λ। सो ये मेरा लैम्डा हो जाएगा मेरा यहाँ पर 144/7 RH। इतना भी आप इसको लीव कर सकते हैं। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे हम RH का वैल्यू पुट करके, ठीक है, 1.1 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो अप्रॉक्स हमारा जो इसका आंसर मिलेगा ये हमें 1870 नैनोमीटर के अप्रॉक्स मिलेगा। यहाँ तक भी ठीक है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अभी वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, ठीक है, पास्चन सीरीज। और ये हमारी कैसी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी होती है, फर्स्ट लाइन जो होती है, ठीक है। तो इसे मैं 1/λ' बोल लेती हूँ, ठीक है। RH इसमें हम सेकेंड लाइन में देख सकते हैं, हम N1 जो होगा 3 होगा और N2 मेरा 5 होगा। तो कितना हो जाएगा 1/3 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1/9 माइनस 1/25। सो ये 25 इंटू 9 कितना हो गया 225, ठीक है। तो ये RH एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 25 माइनस 9 16/225 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमें लैम्डा डैश कैलकुलेट करूँगी तो 225/16 इंटू RH की वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1278 नैनोमीटर अप्रॉक्स आपको इतना मिलेगा, ठीक है। तो मैंने सेकेंड लाइन जो है, सेकेंड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज़ का वेवलेंथ कैलकुलेट किया एंड फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज़ का वेवलेंथ कैलकुलेट किया। बस यही ध्यान रखना है इसमें कि फर्स्ट लाइन क्या बोलते हैं, सेकेंड लाइन किसको बोलते हैं, और वैल्यूज़ जो है पास्चन के लिए कहाँ से N1 कहाँ से स्टार्ट होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आइए लेक्चर एंड करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप आराम से खुद से कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के फॉर्म में मुझे एक क्वेश्चन लेना था, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ले रही हूँ। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर बात की गई है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को हम फर्स्ट लाइन बोलते हैं, ये बताया आपको। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को हम सीरीज लिमिट बोलते हैं, ठीक है, सीरीज लिमिट। अब ये किसकी बात की गई है, पास्चन की बात की गई है, लायमन बाल्मर पास्चन, ठीक है। तो जो इसकी मतलब
ये हमारी सीरीज़ लिमिट क्या होगी हमारी इसकी, या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होगी हमारी वो क्या होगी, जहाँ पे कहाँ पे फॉल होगा, 3 पे ही फॉल होगा ये हमारा। तो जो n1 होगा वो 3 होगा और n2 यहाँ पे इन्फिनिटी लेंगे। याद रखेंगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ n2 इन्फिनिटी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ n2 फर्स्ट लाइन, मतलब इसके जस्ट कंजिक्यूटिव, मतलब इसका जस्ट नेक्स्ट, ये ध्यान रखेंगे बस। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। 1/λ इज इक्वल्स टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर RH। 1/λ इज इक्वल्स टू RH/9 हो जाएगा ये हमारा, और लैम्डा इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 9/RH। इसकी वैल्यू 1.1 10⁻⁷। अब तक तो आपको इसकी वैल्यू भी याद हो गई होगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमें जो मिलेगा अप्रॉक्स वो मिलेगा हमारा 820 नैनोमीटर। कैलकुलेट करके देखिए। ठीक है, तो ये मेरा जो है इसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है पास्चन सीरीज़ का वो मुझे मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।